गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा 12th क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। संतवाणी के अंदर हमने 2 संतों के बारे में जानकारी ले ली थी, उनका जीवन परिचय पढ़ लिया था, उनसे उनके नीति से संबंधित दोहे पढ़ लिए थे। उसके बाद में तीसरे जो संत हैं वह हैं हमारे कृपाराम खेड़िया। उनके बारे में भी हम जानकारी ले चुके थे कि वो कैसे संत थे और उन्होंने किस तरह से क्या क्या जीवन के अंदर कार्य किए, और इसके अलावा उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी ले चुके थे। तो बेटा आज उनसे संबंधित हम कुछ दोहे पढ़ेंगे कि उन्होंने जीवन को चलाने के लिए अर्थात जीवन से संबंधित उन्होंने कुछ नीतियाँ बताई है कि इन नीतियों का पालन करते हुए हमें हमारा जीवन क्या करना चाहिए, यापन करना चाहिए। तो उसमें से देखिए बेटा कौन कौन सी उनकी नीतियाँ हैं, कौन सी ऐसी बातें बता रहे हैं कि जिन बातों को हम हमारे जीवन में उतार के और हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला जो इनका दोहा है वो है, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वा लागे का रसना रागुण राजिया। अब देखिए इसके अंदर कवि जो कृपाराम है वो हमें क्या समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं हमारी बोली के बारे में। अर्थात हमारी जो बोली है उस बोली से ही हम दुश्मन और मित्र दोनों बना सकते हैं। तो बोली के महत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कि कोयल जो होती है वह अपनी वाणी से सबके मन में क्या उत्पन्न कर देती है, प्रेम उत्पन्न कर देती है। अर्थात जब बेटा कोयल बोलती है तो हमारे मन को क्या करती है, वो हर्षित करती है, हमारे मन को प्रसन्न करती है, हम उसको देख के प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो है, देखिए कड़वा लागे का रसना रागुण राजिया, इसके विपरीत जो कौवा होता है वह अपनी कटुवाणी और कर्कश वाणी के द्वारा सबके मन को क्या कर देता है, दुखी कर देता है। अर्थात हम उसको जैसे ही वो कौवा हमारे घर के अंदर आके बोलने लगता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको भगा देते हैं ना, पत्थर मारकर या वैसे भी उसको वहाँ से भगाने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी वाणी है वह क्या है, हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती, क्योंकि वह क्या बोलता है, कड़वा बोलता है। उसकी जो वाणी है वह हमारे अपने वो बोलते हैं ना कानों को प्रिय नहीं लगती, जिसके कारण से कि जो कौवा होता है वह किसी के दिल में स्थान नहीं बना पाता। जबकि इसके विपरीत जो कोयल होती है वह कोयल क्या है, अपनी मीठी वाणी के द्वारा सबके मनों में अपना स्थान बना लेती है और लोगों के मन के अंदर अनुराग उत्पन्न कर देती है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर जो कवि कृपाराम खेड़िया है वो अपने शिष्य राजिया को, मैंने बताया ना राजिया जो उनका शिष्य था, सारे दोहे उनको समर्पित किए हुए हैं। तो उनको संबोधित करते हुए बेटा वो बोल रहे हैं कि हे राजिया, इस संसार के अंदर अगर किसका महत्व है तो वह किसका है, हमारी वाणी का, हमारी बोली का। कि चाहे कौवा और कोयल दिखने में भी एक जैसे दिखते हैं बेटा, कोई विशेष अंतर नहीं होता। वो भी कोयल भी काली होती है और जो कौवा होता है वह भी क्या होता है, काला होता है। लेकिन उनको अगर कोई पृथक करता है तो वह क्या करते हैं, उनके आंतरिक गुण, उनके बोलने का प्रभाव। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, कृपाराम बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मीठी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाले का दिल दुखी हो, उसका मन उदास हो। कभी कठोर शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी के द्वारा ही आप किसी के भी मनों में अपना स्थान बना सकते हैं ना बेटा। एक कोई बंदा है जो आपके घर पे आता है और आपसे बड़ी ही कड़वी भाषा में बात करता है, बहुत ही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो हमेशा आपके इंसल्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति का आप क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? जब वो आपके घर पे आएगा तो आप क्या सोचेंगे, यार ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए। और एक बंदा ऐसा आपके घर में आए जो आपसे बड़े प्यार से बात करे, आपकी बात सुने, आपके विचार जाने, आपकी प्रशंसा करे, आपसे बड़े प्यार से बात करे, तो ऐसे व्यक्ति का आप क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, है ना। और बेटा ये हमारे
आसपास में बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे, हमारे परिवार में ही मिल जाएंगे ऐसे लोग। चलिए छोड़िए, तो यहाँ पर जो कृपाराम खेड़िया है वह अपने शिष्य को संबोधित करते यही कह रहे हैं कि हमें हमेशा कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी का ही क्या है, महत्व है। किसी का दिल दुखाने वाली या दिल तोड़ने वाली या उसके दिल को तकलीफ देने वाली कभी भी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। सिर्फ व्यक्ति अपनी मीठी वाणी के द्वारा ही किसी के भी दिलों में अपना स्थान बना सकता है। क्लियर बेटा? चलिए अपन इसका अब सेकेंड दोहा पढ़ते हैं। उसमें देखो कृपाराम क्या हमें समझा रहे हैं। काली घड़ी को रूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजा। अब देखिए इसके अंदर भी व्यक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है, और कौन से महत्व के बारे में बताया गया है, बहुत सारे गुणों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे व्यक्ति के आंतरिक गुणों के बारे में यहाँ पे कवि बता रहे हैं। अब आंतरिक गुण यानी कि व्यक्ति कभी भी अपने शारीरिक सौंदर्य से सुंदर नहीं होता है। व्यक्ति दिखने में कितना ही सुंदर है, कितना ही आकर्षित करने वाला है, यदि वो आपसे सही ढंग से बात नहीं करेगा या उसके वाणी में मधुरता नहीं होगी या उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होगा, तो उसका होना ना होना क्या है, व्यर्थ है। उसकी गुणों का जब तक व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होंगे तब तक उसका क्या है, अस्तित्व होना ही बेकार है। जैसे यहाँ पे देखो कृपाराम खेड़िया जो हैं वह एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? देखिए, काली घड़ी कुरूप कस्तूरी, की जो कस्तूरी होती है, जो कि मृग से कस्तूरी मृग से प्राप्ति की जाती है, वह दिखने में क्या होती है, बड़ी ही काली होती है, बड़ी ही कुरूप होती है। कस्तूरी काटा तुले, लेकिन जो होती है ना, जब उसको तोला जाता है, तो वो किससे तोली जाती है बेटा? वो तोली जाती है जो सोना चांदी जिससे तोला जाता है ना, जिस तराजू से, उस तराजू से तोलकर उसका मूल्य लगाया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि कस्तूरी मृग से प्राप्त की जाने वाली जो कस्तूरी है वह क्या होती है, बड़ी ही मूल्यवान होती है। दिखने में तो काली लगती है, कुरूप सी लगती है, लेकिन उसको महत्व काहे से है? उसकी खुशबू से। इतनी अच्छी खुशबू आती है बेटा, अगर आप जरा से कस्तूरी को अगर यहाँ पे लगाएंगे ना, तो काफ़ी समय तक उसकी खुशबू जो है ना वो आपके हाथ से जाएगी नहीं। इतनी अच्छी खुशबू होती है कस्तूरी की। तो यहाँ पर उसको मूल्यवान किसने बनाया है? उसके गुणों ने उसको मूल्यवान बनाया है। उसी प्रकार से कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजा। लेकिन शक्कर यानी कि चीनी दिखने में क्या लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है, बिल्कुल वाइट कलर की, दिखने में कितनी आकर्षित लगती है ना, लेकिन उसका विशेष कोई मूल्य नहीं होता। और वह कैसे तोलती है? अपने पत्थर से या लोहे के बाटों से हम उसको तोलते हैं ना, तो उसका महत्व क्या है या उसका मूल्य क्या है बेटा? उसका मूल्य क्या है? कम है। क्यों है उसका मूल्य कम? क्योंकि उसमें विशेष गुण नहीं है। जबकि कस्तूरी जो है, कस्तूरी में उसके गुणों के कारण ही उसका मूल्य अधिक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य को महत्व नहीं देना चाहिए। उसके जो आंतरिक गुण है उन गुणों को ही हमें क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। दिखने में व्यक्ति कितना ही सुंदर है, लेकिन उसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो क्या होगा? उसका महत्व कम हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति दिखने में काला है, कुरूप है, कुछ भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मूल्य क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य है, उस शारीरिक सौंदर्य का कोई भी महत्व नहीं बताया गया। व्यक्ति के आंतरिक गुणों के महत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, शक्कर और कस्तूरी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए लास्ट अपन पढ़ते हैं को। इसमें देखिए बताया गया है कि हम क्या करते हैं बेटा, कि दूसरे के घर में ताका-झाकी करते हैं। कई लोगों की फितरत होती है ना, हमारे घर में क्या हो रहा है, हम कैसे हैं, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें दूसरों के घर में क्या हो रहा है या दूसरा क्या कर रहा है, उसके बारे में हम ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। कई लोग होते हैं, हमारे आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम ही यही है कि वो दूसरे के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं,
हम क्या हैं उसके बारे में उसको मतलब नहीं है, मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया, उससे उसको मतलब नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी कमियों को खोजने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में कवि कृपाराम अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि डूंगर जलती लाए जो वे सार हुई जगत, कि पर्वत पर या डूंगर पर जलती हुई जो आग है उसको जो संसार है, पूरा जो विश्व है, वह बड़े ही क्या करता है, चाव से देखता है, अर्थात उसका बड़ा ही आनंद लेता है। अभी मैं भावार्थ इसका समझाती हूँ, अभी अर्थ समझा रही हूँ। पर जलती निज पाव रति न सूझे राजिया, मगर उसके बाद में कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि मगर अपने पैरों के पास में लगी हुई आग को वह बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, दोहे का थोड़ा सा अर्थ आपको, कि व्यक्ति क्या है, दूसरे के घरों में ताक झाँक करता है, दूसरों की कमियों को खोजता है, दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमें इसका तनिक भी एहसास नहीं होता है। होते हैं ना लोग कि दूसरे घर में झगड़ा हो रहा है और फटाफट जाके देखेंगे भैया क्यों झगड़ा हो रहा है, किससे झगड़ा हुआ, और फिर अपने विचार विमर्श करेंगे, अपने विचार रखेंगे, है ना। और हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर के अंदर हमारे परिवार के सदस्य कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, उनमें तालमेल है या नहीं, इसकी उसको परवाह नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने अंदर, अपने स्वयं के अंदर देखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, अपनी कमियों, अपनी बुराइयों को उसको समाप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार में क्या हो रहा है, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, हमें उसकी ताकाझाकी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बेटा एक दोहा है बहुत अच्छा कि बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो, कि जब मैं बुरा देखने के लिए गया तो मेरे को इस संसार में कोई भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने आप को, मन को खोजा तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं है। अर्थात कहने का यहाँ पे अभिप्राय क्या है, जो व्यक्ति जैसा होता है वह व्यक्ति सामने वाले में उन्हीं चीज़ों को देखता है। तो आई होप आपको तीनों पद समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। पहले के अंदर बताया गया है व्यक्ति की वाणी यानी कि रसना के बारे में, उसके जीव के गुणों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए, रसना के ही गुण है अर्थात जीव के ही गुण है कि सामने वाले व्यक्ति को हम अपना या पराया बना सकते हैं। तो हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने का मतलब अभिप्राय ये नहीं है कि मैडम गुड़ और शक्कर खा के या मिठाई खा के मीठी वाणी बोले, नहीं बेटा, यहाँ पर अभिप्राय है मीठी वाणी का कि हमें मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। ओके बेटा, यानी कि वाणी के महत्व के बारे में, रसना के महत्व, रसना यानी कि जीव के गुणों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पे, कोयल और कौवे का, कि जो कोयल होती है वह अपनी मीठी वाणी के द्वारा सबके दिलों में स्थान बना लेती है, और जबकि कौवा जो है वह अपनी कर्कश वाणी के द्वारा किसी के दिलों में स्थान नहीं बनाता है। अर्थात मीठी वाणी का ही महत्व है। दूसरा बेटा देखिए, दूसरे में व्यक्ति के बारे में बताया गया, व्यक्ति के आंतरिक गुणों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य का कोई भी महत्व नहीं होता है। व्यक्ति का अगर महत्व होता है तो किसका होता है, उसके गुणों का। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कस्तूरी और शक्कर का, कि जो कस्तूरी होती है वह दिखने में बड़ी रूप और बदसूरत सी लगती है, लेकिन उसको सोने चांदी की तराजू में तोला जाता है, वह उसके गुणों का ही महत्व है। दूसरा जो शक्कर होती है वह दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन उसको किससे तोला जाता है, किससे तोला जाता है, लोहे और पत्थर के बाट के द्वारा तोला जाता है, क्योंकि उसका मूल्य इतना नहीं होता है। तीसरे में यानी कि व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है। तीसरा जो बताया गया है वह बताया गया है कि व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के घर में ताकाझाकी करता रहता है, दूसरों के गुणों को दूसरों के अवगुणों को देखता है और अपने अवगुणों को क्या कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। अपने घर में क्या हो रहा है उसके बारे में वो ध्यान नहीं देता है, और दूसरों के घर में लगने वाली आग का वह क्या करता है, मजा लेता है और तमाशा बना देता है।
तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हमें हमारे घर के जो अवगुण हैं उनको दूर करने चाहिए और हमारे अंदर जो अवगुण है वह उन अवगुणों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा कैसा है, क्या कर रहा है, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। एग्जाम्पल किसका बताया गया है यहाँ पर कि व्यक्ति जो डूंगर पे लगी आग को तो सब देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं और अपने पास में जो लगी हुई, अपने पाँव के पास में जो लगी हुई आग है उस पर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। अर्थात व्यक्ति को अब दूसरों के अवगुणों को ना देखकर अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको ये तीनों दोहे भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आपको क्या करना है, तीनों की सप्रसंग व्याख्या प्लस विशेष जो मैंने समझा दिया है, विशेष किस तरह से किया जाता है, ओके बेटा, वो कंप्लीट करना है और आपको नोटबुक जल्दी से जल्दी चेक करवानी है। बहुत कम स्टूडेंट हैं 12th क्लास के जिनकी नोटबुक मेरे पास में आ रही है, तो जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक मेरे को स्कूल में आके चेक करवा दें। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।